नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल किलानी। आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि भाई ITR-1 कैसे फाइल करना है और ITR-1 कौन कौन फाइल कर सकता है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो गया 31 मार्च 2022 को एंड हुआ है, उसका ITR-1 और ITR-4 पोर्टल पे अवेलेबल हो चुका है। जिसको भी ये फाइल करना है वो कर सकता है। तो ITR-1 फाइल करने के लिए सबसे पहले अपन को इनकम टैक्स साइट पे जाना पड़ेगा, जिसका एड्रेस है www.incometax.gov.in। यहाँ पे लॉगिन करना है। आज का वीडियो उन्हीं के लिए है जो अपना ITR घर बैठ के भरना चाहते हैं। तो ध्यान से देखें कि ITR-1 फाइल करने के लिए अपन को क्या क्या करना है और कौन कौन फाइल कर सकता है, मैं सब दिखा दूंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ITR-1 कैसे फाइल होता है और कौन कौन फाइल कर सकता है। तो जब डिपार्टमेंट की साइट पे इनकम टैक्स से जाओगे, यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ITR-1 पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है फॉर इंडिविजुअल रेजिडेंट। इंडिया का जो निवासी है और उसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है। 50 लाख रुपए का मतलब टोटल डिडक्शन लेने के बाद उसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है। एंड हैविंग ए इनकम फ्रॉम सैलरीज, सैलरी से इनकम है। 1 हाउस प्रॉपर्टी, उसके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। एंड अदर सोर्सेज इनकम, इसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 ओनली। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है तो आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकोगे। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकोगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ ITR-1 की। आपको ITR-1 फाइल करते टाइम पे अगर कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे। आज मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, एक्चुअल रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि जिनकी भी सैलरी इनकम होती है या किसी का अगर TDS डिडक्ट होता है तो वो TDS रिटर्न फाइल करने की लास्ट जो डेट है वो है 15। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता तो उनके लिए 15 मई लास्ट डेट है और अदर के लिए 31 मई है। तो जिनका TDS रिटर्न होता है उनका TDS रिटर्न अगर 31 मई को गया तो ऑब्वियसली अपन मई के बाद ही रिटर्न फाइल कर पाएंगे, अपना TDS इनपुट दिखने के बाद। तो जैसे इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन किया है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइल योर इनकम टैक्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22। अब सबसे पहले आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर आपको ये सिलेक्ट करना है 22-23 जो लिखा हुआ आ रहा है, और उसके बाद ऑनलाइन मोड में। अगर ऑफलाइन मोड में जाते हो तो आपको यूटिलिटी से ITR तैयार करना पड़ेगा और JSON बनाने के बाद यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक किया। सबसे पहले आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपना रिटर्न फाइल करने से पहले अपना TIS रिपोर्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि डिपार्टमेंट जो भी ITR प्रोसीड करने वो TIS रिपोर्ट के बिना प्रोसीड करेगा नहीं। वहाँ से डेटा सारा क्रॉस चेक होगा। तो TIS रिपोर्ट पर क्लिक करने के लिए आपको सर्विसेज के टैब में सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको दिखेगा। सर्विसेज में TIS रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये TIS रिपोर्ट है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन और TIS रिपोर्ट एक ही चीज़ है। यहाँ पे सारी आपको 1 by 1 एंट्री के साथ मिलेगा AIS रिपोर्ट में, और TIS रिपोर्ट में बिल्कुल समरी के साथ में मिलेगा। तो अगर आपको समरी देखनी है तो आप TIS रिपोर्ट रेफर कर सकते हो। मैं जनरली यही रेफर करता हूँ। डाउनलोड्स पे क्लिक किया, आपके पास PDF फाइल आ गई है। अब इसको आप अपने स्मॉल पेन नंबर को स्मॉल में डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप इसको ओपन कर सकते हो।
आज डेमो है तो मैं एक्चुअल डेटा दिखाऊंगा नहीं। तो वापस उसी स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, अगर आपका खुद का एचयूएफ का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो एचयूएफ पर क्लिक करोगे। अपने केस में इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पर क्लिक किया, कंटिन्यू किया। यहाँ पे आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है ITR 1, प्रोसीड। अब आपके सामने स्क्रीन नहीं है कि आप रिटर्न फाइल क्यों कर रहे हो। क्या आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, या फिर ये केसेस में है। ये कौन से केसेस है? ये केस है कि आपने पूरे साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है। सेकंड कंडीशन लिखी है कि आपने फॉरेन ट्रेवल के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा किया हुआ है। तीसरी कंडीशन लिखी हुई है कि भाई आपने साल भर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट किया है। पहले ऐसे बहुत से केसेस थे जो असेसी फॉरेन घूमने जाता था, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट लाख रुपए से ज़्यादा करता था, लेकिन अपनी टैक्सेबल इनकम के बिलो दिखाता था तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता था। डिपार्टमेंट को ऐसे बहुत से केसेस मिले तो उन्होंने एक कंडीशन डाल दी, अगर आपकी इनकम भले ही 1 लाख रुपए है, टैक्सेबल इनकम से नीचे है, लेकिन ये केसेस में अगर आप फॉल होते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन अपना मैक्सिमम रिटर्न या तो टैक्सेबल इनकम रहते हैं या इधर में जाते हैं। तो अपन टैक्सेबल इनकम वाला ITR आज आपको दिखाते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किया। बहुत सारी इनकम आपके प्री फाइल मिल जाएगी। यहाँ से कुछ TIS रिपोर्ट से निकली हुई, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन है जैसे जनरल इंफॉर्मेशन आप ऑटोमेटिक यहाँ से दिख जाएगी। आपके पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखेगा। अब सबसे पहले आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मैक्सिमम व्यूअर्स अपने अदर वाले हैं। अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। जैसे नेशनल पेंशन स्कीम में जो आपको डिडक्शन मिलता है एडिशनल 50,000, वो मिलता है 10% ऑफ योर ग्रोस सैलरी अगर आप अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो उसके लिए 14%। तो ये आपका सिलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे केसेस में आपको अदर दिखा रहा हूँ। ये फाइलिंग टाइप बिफोर ड्यू डेट है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, अपने को कुछ नहीं करना है इसमें। नीचे आ गया। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। आपका नया जो रिजीम गवर्नमेंट ने दिया है जिसमें आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होता है, सिर्फ आपकी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स जाता है। आपको 80C 80D स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने वाले केसेस में नो है। फिर आपकी बैंक डिटेल, अगर आपका रिफंड वगैरह मिलता है तो कौन से बैंक में जाना है वो आपका सिलेक्ट कर सकते हो। भाई आपका पीछे डिजिट लिखे उसे आप पहचान सकते हो अपना बैंक डिटेल कौन सा है। मेरे केसेस में ये सिलेक्ट किया, कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है ब्लू टिक से कंफर्म्ड। ये मेरा फर्स्ट वाली पर्सनल इंफॉर्मेशन ओके हो चुकी है। फिर नेक्स्ट ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको वो टिक करने हैं। आपको ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, जो एप्लीकेबल है आप वो टिक कर सकते हो। हाउस रेंट अलाउंसेस आपको है, लीव ट्रेवल अलाउंसेस अगर कुछ है तो, कुछ एग्जामिशन अगर आपको सैलरी में है तो। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। अगर आप ये आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो आगे ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। अब मेरे पास ऑप्शन आ गया है, फर्स्ट सैलरी की डिटेल के लिए, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल के लिए और अदर सोर्सेज के लिए। इसके अलावा कोई इनकम है तो ITR 1 नहीं जाएगा, आपको फिर ITR 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सैलरी में एडिट पर क्लिक किया, मेरी ग्रोस सैलरी ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से आप बिल्कुल चेक कर ले कि आपकी कितनी इनकम आ रही है। अगर कुछ भी मिसमैच आए तो आपको नोटिस इशू हो सकता है। मैं भी एग्जांपल लेता हूँ, 9,40,000। कोई एग्जाम्पशन वगैरह आपको अगर लीव ट्रेवल कुछ आपको अगर डिडक्शन मिला हुआ है, आपको फॉर्म 16 में अगर दिख रहा है, कुछ ग्रेजुएटी की अगर डिडक्शन है तो यहाँ पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो।
किसी को अगर 89 की रिलीफ मिली हो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्लेम कर सकता है। अपने केसेस में 940 की टोटल इनकम थी, 90,000 डिडक्शन दे दिया, 850 बची हुई है, 850 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल गया, तो अभी नेट इनकम 8 लाख रुपए बच गई है। अभी सैलरी हेड में मेरे को 8 लाख रुपए दिखा रहा है। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में देखिए ये रेड मार्क लिखा हुआ रहा है, वी हैव प्रीफिल्ड डेटा फ्रॉम द आईज रिपोर्ट। अपने केसेस में कुछ है नहीं तो आया नहीं है। फिर भी किसी का अगर नहीं आ रहा डेटा तो आप यहाँ पे फीडिंग कर सकते हो। भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि लेट आउट है। यहाँ पे आपको वो हाउस प्रॉपर्टी में अगर लोन ले रखा, हाउसिंग लोन ले रखा है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट पेड हुआ पूरे साल भर में यहाँ पे आपको डालना है। मैंने 1,25,000 रुपये डाला है, ऐड किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी केसेस में इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए मिलेगा। 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट अगर आपने पेड किया है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, लैप्स हो जाएगा। अगर लेट आउट दे रखा है तो 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा और रिमेनिंग जो इंटरेस्ट बचा हुआ है आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर आपको टिक करना है इनकम टैक्स रिफंड का, अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो। और कोई इनकम है आपकी, ट्यूशन इनकम कुछ दिखाते हो कुछ, तो आप यहाँ दिखा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात बहुत जने ये मिस कर देते हैं कि अगर सेविंग अकाउंट आपके पास ऑब्वियसली होगा, उसके ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो यहाँ पे जरूर दिखाएं। और इसका 10,000 रुपये तक डिडक्शन अलाउड है। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसका सेक्शन है 80 TTA। अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 रुपये तक का डिडक्शन अलाउड है, जिसमें सेविंग का इंटरेस्ट, FDR का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोई भी अपना सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट मिस नहीं करे। अगर आपको डिटेल नहीं मिल रही है, आपका छोटा सा अमाउंट है, तो आप रैंडमली कुछ भी डालते हैं। ये मेरी ओपिनियन है, डिपार्टमेंट की ओपिनियन नहीं है। लोडिंग हो रहा है। तो मेरे केसेस में सैलरी की इनकम डाल दी है, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट डाल दिया है, अदर सोर्सेज में इनकम डाल दी है, ये मेरी टोटल इनकम आ गई है। अभी एक्सेम्प्टेड इनकम अगर PPF किसी ने करवा रखा है तो PPF के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको डालना है। एग्रीकल्चर इनकम, स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड, रैंडमली ऐड कर दिया है। एग्जेम्प्ट इनकम को भी आप नहीं छोड़े, इसमें ITR में दिखा दें। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन देखिए आप कंफर्म लिखा हुआ है, ग्रोस टोटल इनकम हो गया, अभी आ गया डिडक्शन। अगर आपने डोनेशन दिया है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो क्या टेब आगे की तरफ मिलेगा नहीं तो आप डिटेल नहीं फिल कर पाओगे। 80GG क्या है? जिसको HRA कंपनी से अगर नहीं मिलता है फिर भी वो रेंट पेड कर रहा है तो 80GG में डिडक्शन ले सकता है, जो मैक्सिमम 5,000 पर मंथ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, इफ यू डू नॉट हैव रिसीव एनी हाउस रेंट अलाउंसेस यू मे क्लेम बेनिफिट ऑफ द रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। हाउएवर द बोथ एग्जेम्पशन फॉर द हाउस रेंट अलाउंसेस एंड डिडक्शन फॉर द रेंट पेड कैन नॉट बी क्लेम। अगर आपको HRA भी मिला हुआ है, यहाँ पे डिडक्शन भी क्लेम करना चाहते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। 80C सबसे कॉमन डिडक्शन है जो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए भी लिखूंगा लेकिन डिडक्शन मेरे को 1.5 लाख रुपए का ही मिलेगा। ये पेंशन स्कीम, ये 80C के अलावा जो आपको 1.5 लाख रुपए का जो डिडक्शन मिलता है वो यहाँ से मिलेगा। आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। ATD अगर मेडिक्लेम किसी ने करवा रखा है तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा स्टेप पे। और देखिए ये अपना आ गया 80 TTA, मैंने कर दिया यस, कंटिन्यू किया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है।
अगर आपके कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। 80C का डिडक्शन दिया 2 लाख रुपये मैंने डाला था, 1.5 लाख रुपये दिखा रहा है। 80D में ध्यान से सुना, इसमें 80D का डिडक्शन जो एसएससी है वो अपने खुद के लिए ले सकता है, प्लस पेरेंट्स के लिए भी ले सकता है। खुद वाइफ बच्चे, अगर भरने वाली लेडीज है तो खुद हस्बैंड और बच्चे जो डिपेंडेंट है। तो मुझे यहाँ पे यस करना है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 रुपये मिलेगा। और अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है तो 5,000 रुपये आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पे ले सकते हो। अगर आपने कुछ चेकअप वगैरह साल भर में कभी भी कुछ करवाया है तो 5,000 रुपये डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है तो आप ले सकते हो। दोनों को मिला के 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो। अगर सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपये मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। पेरेंट्स के लिए आपको एडिशनल मिलेगा। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये डिडक्शन मिलेगा, अगर नहीं है तो 25,000 रुपये मिलेगा। तो मेरे केसेस में मैंने एक बार 25,000 रुपये क्लेम किया है। तो ऊपर 80C, 80D, 80CCD ये डिडक्शन दिखा रहा है। 80G अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह दिया है तो यहाँ डिटेल यहाँ डालनी है। 80GGC ये अपना डिडक्शन जनरली किसी लोगों के पास मिलता नहीं है। और 80TTI ये जरूर डालें, ये उतना ही डालें जितना आपने वहाँ पे इनकम शो किया है। यहाँ पे लिखा है डिडक्शन मोर देन द डिडक्शन प्रोवाइडेड इन द एम्प्लॉयर। तो सबसे पहले आप देख ले भी आपको डिडक्शन कितना अलाउड किया गया है, वही डिडक्शन डालें। फॉर्म 16 और TIS रिपोर्ट दोनों को पूरा रेफर करके चलें। ये मैंने कंफर्म किया। अब देखिए कंफर्म पर्सनल इंफॉर्मेशन ओके हो गई है, ग्रॉस टोटल इनकम ओके हो गई, टोटल डिडक्शन भी ओके हो गया। अब टैक्स पेड आपकी 26A से इंपोर्ट हो जाएगा। फिर भी आपको एक बार चेक करना जरूरी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो रही है, 4th क्वार्टर का TDS आना बाकी है तो आप उससे पहले फाइल नहीं करें। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने कंफर्म किया। अगर कुछ लायबिलिटी बनती है तो मेरे केसेस में कुछ बच नहीं रही है टैक्स लायबिलिटी। मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पे लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 41,000। रिव्यू रिटर्न किया। अभी ITR आपके सामने आ गया है। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो पूरा, कोई अगर फीडिंग मिस्टेक है तो। प्रोसीड टू वैलिडेट करने के बाद आपका यार सबमिट पे क्लिक कर सकते हो और उसके बाद वेरीफाई कर सकते हो, तो आपका ITR फाइल हो गया। ये सिर्फ डेमो है। एक बार अगर किसी का रिटर्न किसी का आता है तो मैं आपको एक्चुअल फाइल करके दिखा दूंगा कि रिटर्न कैसे फाइल करना है, ये आपके सामने डेटा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ITR 1 के रिलेटेड, ITR 2 के रिलेटेड, तो स्पेसिफिक वीडियो के नीचे ही कमेंट करें। ITR 1 के इश्यू है तो ITR 1 वाले वीडियो के नीचे कमेंट करें, ITR 2 के तो ITR 2 के नीचे क्लिक करें। और उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसका वीडियो अपलोड अभी तक नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हो, जो GST के रिलेटेड और इनकम टैक्स के रिलेटेड या अकाउंटिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। थैंक यू।